रेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स, हम तीर्थ यात्रियों की जो जिज्ञासाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एज ट्रेडर्स जर्नी टू डिस्टेंट लैंड्स इन कारवाज एंड शिप्स, जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे, वो जर्नी यात्रा करते थे, डिस्टेंट दूर दूर की लैंड्स पे वो जाते थे। इन कारवाज, कारवाज होते हैं ना काफिला, पूरा ग्रुप ऑफ पीपल्स, शिप्स में जाते थे। पिलग्रिम्स ऑफन ट्रेवल विद दैम, जो पिलग्रिम्स होते थे तीर्थयात्री, वो भी उनके साथ ट्रैवल यात्रा पर चले जाते थे। अब क्वेश्चन बनता है वो वर पिलग्रिम्स या वो आर पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स कौन थे? तो आंसर इज पिलग्रिम्स आर मैन एंड वीमेन हु अंडरटेक जर्नीज टू होली प्लेसेस इन ऑर्डर टू ऑफर वर्शिप। पिलग्रिम्स वो तीर्थयात्री स्त्री या पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए होली प्लेसेस, पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। द बेस्ट नोन ऑफ दीज आर द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स। अब हम इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, ये यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे देखिए ये नाम है फायान, ओके। वो केम टू सब कॉन्टिनेंट अबाउट 1600 ईयर्स एगो। फायान एक तीर्थयात्री था, चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम था, जो कि 1600 साल पहले हमारे उपमहाद्वीप में आया था। स्वैन तसांग, इसको हिंदी में हयनसांग भी बोलते हैं, वो केम अराउंड 1400 ईयर्स एगो, जो 1400 साल पहले आया। एंड आफ्टर दैट इत्सिंग, वो केम अबाउट 50 ईयर्स आफ्टर हयनसांग। यहाँ पे हम 3 नाम पढ़ने को मिलते हैं, फायान, फायान के बाद देखिए हयनसांग, हयनसांग के बाद इत्सिंग। इट मीन्स 3 यहाँ पे नाम आए हैं, ठीक है। इन तीनों को आपको पता होना चाहिए, सीरियल सीक्वेंस वाइज भी पता होना चाहिए कि पहले कौन आया, बाद में कौन आया। पहले फायान आया, फिर हयनसांग आया, लास्ट में इत्सिंग आया। दे केम टू विजिट पैलेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा एज वेल एज फेमस मोनेस्ट्रीज। ये सब महात्मा बुद्ध के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर 6 में। ये सब महात्मा बुद्ध के लाइफ से जुड़ी हुई जो प्लेसेस, जो जगह थी, और जो मोनेस्ट्रीज, फेमस मोनेस्ट्रीज, जो प्रसिद्ध मठ थे, उनको देखने के लिए आए थे। ये उनकी मठों की यात्रा करने के लिए सब बात आए थे। क्वेश्चन बनता है ना कि ये सब बात क्यों आए थे, वाई? तो आंसर आ जाएगा कि वे सब महात्मा बुद्ध की लाइफ से जुड़े हुए जगह जो हैं, प्लेसेस हैं, और प्लस में फेमस मोनेस्ट्रीज, प्रसिद्ध जो मठ हैं, उनको देखने के लिए आए थे। ईच ऑफ दिस पिलग्रिम्स लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ हिज जर्नी। इनमें से जो प्रत्येक जो तीर्थयात्री है, उन्होंने अपनी जर्नी, अपनी यात्रा का अकाउंट, इट मीन्स वर्णन लिखा, उन्होंने राइट बुक्स लिखी। दे रोट ऑफ द डेंजर्स दे एनकाउंटर्ड ऑन देयर ट्रेवल्स। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान जो उनको डेंजर्स आए उनकी लाइफ में, जो उनको प्रॉब्लम्स आई, जो डिफिकल्टीज आई, उनके बारे में उन्होंने राइट किया। विच ऑफन टुक ईयर्स ऑफ द कंट्रीज एंड द मोनेस्ट्रीज दैट दे विजिटेड एंड द बुक्स दे कैरिड बैक विद दैम। और इन ट्रेवल्स में, इन यात्राओं में उनको कई वर्ष लग जाया करते थे। ईयर्स ऑफ द कंट्रीज, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, जिन देशों में और जिन मठों को उन्होंने देखा, जिन कंट्रीज़ को और जिन मोनेस्ट्रीज़ को इन्होंने विजिट किया, उनके बारे में उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा, और वे अपने साथ उन बुक्स को कैरिड करके ले गए अपने साथ, ओके। आगे हम देखते हैं यहाँ पे हाउ फायान रिटर्न टू चाइना। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है कि जो फायान है वो चाइना कैसे लौटा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि वो तो चाइना से आया था। कब आया था? अराउंड 1600 ईयर्स एगो, 1600 साल पहले। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, फायान बिगैन हिज जर्नी बैक होम फ्रॉम बंगाल। फायान ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी जो जर्नी है वो कहाँ से शुरू की? बंगाल से शुरू की। ही बोर्डर्ड अ शिप बिलोंगिंग टू सम मर्चेंट्स। वह व्यापारियों के एक जहाज़ पर चढ़ा, ठीक है। मर्चेंट्स व्यापारी होते हैं, तो व्यापारियों का एक शिप था, उसके वहाँ पे वो शिप में बैठ गया। दे हैड बारले ट्रेवल्ड फॉर 2 days। ये कह रहे हैं कि मुश्किल से, बारले मुश्किल से 2 days, उन्होंने 2 दिन तक ही ट्रैवल किया था। वैन दे वर कोट इन अ स्टॉर्म, फिर वो एक तूफान में फंस गए। द मर्चेंट्स बिगैन थ्रोविंग देयर मर्चेंडाइज ओवरबोर्ड सो एज टू लाइटन द लोड। अब शिप के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड थी शिप, ठीक है, हैवी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो ट्रेडर्स थे, उन्होंने क्या किया, जो व्यापारी थे, अपने जहाज़ को उन्होंने डूबने से बचाने के लिए, सम्मा कि हमारा जहाज़ जो है वो डूब जाएगा, तो उसको बचाने के लिए थ्रोविंग देयर मर्चेंडाइज, उन्होंने क्या किया, उनके पास उन्होंने अपने, उनका जो माल था, अपना जो सामान था, उनको फेंक करके जहाज़ को हल्का करने की, जहाज़ को हल्का करने की कोशिश करने लगे। वो सारे मर्चेंट्स की जो सामान था, उन्होंने लोड हो चुका था उनका शिप, तो लाइटन करने के लिए अपने सामान को उन्होंने पानी में फेंकना स्टार्ट कर दिया। एंड सेव द शिप फ्रॉम
शिंकिंग, और जो शिप है उसको बचाने की उन्होंने कोशिश की। फायान थ्री अवे हिज मग, अब देखिए फायान भी वहीं पे बैठा हुआ था तो फायान ने भी वही किया। थ्री अवे हिज मियागर पर्सनल बिलोंगिंग पुट क्लैंग टू हिज बुक्स एंड स्टैट्यूज ऑफ बुद्धा दैट ही हैड कलेक्टेड। अब जो फायान है, हमने अभी पढ़ा था कि अपने साथ बुक्स भी ले जा रहा था, तो फायान ने भी अपनी थिंग्स को, अपने सामान को फेंक दिया और अपनी उन पांडुलिपियों को, ठीक है, जो पांडुलिपियाँ अपने साथ ले रहा जाता, पांडुलिपियाँ जो हाथ से लिखित है, और जो बुद्ध की स्टैट्यूज, मूर्तियों को नहीं फेंका उसने, ठीक है, जो उसने कलेक्ट की थी। फाइनली द स्टॉर्म सबसिडड आफ्टर 13 days, फाइनली अंतिम लास्ट में जो तूफान है वो 13 दिनों के बाद वो आंधी रुक जाती है। दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब्स द सी, इस प्रकार से उसने थोड़े समुद्र को भी डिस्क्राइब किया नीचे। द सी इट सेल्फ इज़ बाउंडलेस इन एक्सटेंट, इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो ईस्ट और वेस्ट एक्सेप्ट बाय ऑब्जर्विंग द सन, मून और स्टार्स इन देयर मोशंस। ये कह रहे हैं कि ये समुद्र जो है वो बहुत ही इट सेल्फ बाउंडलेस, इट मीन्स उसकी कोई सीमा ही नहीं थी। इन एक्सटेंट वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। सन, मून, स्टार्स, सूर्य, चांद या तारों की जो मोशंस थी, जो गति थी, उसको देखे बिना यह पता ना लगा पाना इम्पॉसिबल है, हो गया था कि ईस्ट किधर है और वेस्ट किस डायरेक्शन में। इट मीन्स ईस्ट और वेस्ट का भी नहीं पता लग रहा था, बिकॉज इन दोनों से कुछ पता ही नहीं लग रहा था उनको, क्योंकि जो सी है वो बहुत बाउंडलेस था, एक्सटेंड हो रहा था। इफ़ इट इज़ डार्क रेनी वेदर द ओनली प्लान इज़ टू स्टीयर बाय द वाइंड, अगर बारिश और अंधेरा हो तो जहाज़ को हवा की साइड में ले जाने के लिए अलावा कोई और, मतलब जिस तरफ से आंधी चल रही थी उसी साइड में जहाज़ जा रहा था, क्योंकि इसके पास उनके पास कुछ और कोई चारा ही नहीं था। इट टुक हिम मोर देन 90 days टू रीच जावा, जावा पहुँचने में उसे 90 दिन से भी ज़्यादा दिन लगे। वेयर ही हल्टेड फॉर 5 months, जहाँ वह 5 महीने के लिए रुका। बिफोर बोर्डिंग अनदर मर्चेंट शिप दैट टुक हिम टू चाइना, इसके बाद वह दूसरे व्यापारियों के जहाज़ में बैठ करके चाइना पहुंचा। ये हुनसांग की स्टोरी थी जो हमने देखी। अब ये देखिए आगे। यस, हाइनसांग वू टुक द लैंड रूट बैक टू चाइना, हाइनसांग जो है वो लैंड रूट, ठीक है, इट मीन स्थल से, बैक टू चाइना, उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर के चाइना वापस लौटा। देखिए हमने ऊपर देखा था फायान तो गया था बाय शिप, इट मीन्स वाटरवेज के थ्रू, और जो हाइनसांग है ये जा रहा है रोडवेज के थ्रू। कैरिड बैक विद हिम स्टैटूज ऑफ द बुद्धा मेड बाय ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड सैंडलवुड, जो हाइनसांग है ये लैंड से जा रहा है और चीन वापस लौटा, उसने सोने, चांदी और सैंडलवुड, चंदन की लकड़ी की बनी हुई बुद्ध की जो स्टैटूज थी, मूर्तियाँ थी, एंड ओवर 600 मैन्यूस्क्रिप्ट्स लोडेड ऑन द बैक्स ऑफ 20 horses, 600 से भी ज़्यादा जो मैन्यूस्क्रिप्ट, पांडुलिपियाँ जो हाथ से लिखी थे वो उन्होंने कलेक्ट की थी, और उसने 20 घोड़ों पर उनको ले जा रहा था वो इन सबको, ठीक है। 600 मैन्यूस्क्रिप्ट थी और बुद्धा की स्टैटूज थी, गोल्ड, सिल्वर की और सैंडलवुड की। ओवर 50 मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर लॉस्ट व्हेन द बोट ऑन विच ही वाज क्रॉसिंग द इंडस कैपिसाइज्ड, जब वो इंडस सिंधु नदी को पार कर रहे थे, क्रॉस कर रहे थे, तो उनकी नाव जो है वो उल्टी हो जाती है, इट मीन्स पलट जाती है इंडस नदी में। ही स्पेंट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रांसलेटिंग द रिमेनिंग मैन्यूस्क्रिप्ट फ्रॉम संस्कृत इनटू चाइनीज़, अपने जीवन की बाकी की लाइफ उन्होंने बची हुई जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी, पांडुलिपियाँ थी, उनको ट्रांसलेट किया। इट मीन्स संस्कृत से चीनी में उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया, क्योंकि चाइनीज़ था तो संस्कृत को कोई वहाँ पे पढ़ नहीं पा रहा था, इसलिए उन्होंने चाइनीज़ में उनको ट्रांसलेट किया। 50 तो वो लॉस कर चुका था, बट बाकी 550 तो उसके पास थी। अब ये नालंदा का दिया हुआ है। नालंदा आ यूनिक सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, नालंदा जो है वो एक शिक्षा का यूनिक सेंटर था, विशिष्ट सेंटर, केंद्र। हाइनसांग एंड अदर पिलग्रिम्स स्पेंड टाइम स्टडिंग इन नालंदा, नालंदा कहाँ पे है एट प्रेजेंट? बिहार में। द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ऑफ द पीरियड, हाइनसांग और अन्य जो पिलग्रिम्स थे उस समय के सबसे मोस्ट फेमस विद्या केंद्र था नालंदा, बिहार में। उन्होंने वहाँ पे स्टडी की। क्वेश्चन बन सकता है कि उन्होंने स्टडी कहाँ की, तो नालंदा बिहार में। अब नालंदा बिहार के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शंस दिया हुआ है नीचे, हम देखते हैं। द टीचर्स आर मैन ऑफ द हाईएस्ट एबिलिटी एंड टैलेंट,
जहाँ पे वो टीचर्स थे, वो एबिलिटी, उनकी योग्यता और इंटेलिजेंस में वो सबसे आगे थे। दे फॉलो द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा इन ऑल सिंसियरिटी। बुद्ध के जो उपदेश हैं उनको पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। द रूल्स ऑफ द मोनेस्ट्री आर स्ट्रिक्ट। जो मोनेस्ट्री है, जो मठ है, उसके जो रूल्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट, काफ़ी हार्ड थे। एंड एवरीवन हैज़ टू फॉलो देम। और सबके लिए उनको फॉलो करना पड़ता था, दैट मीन्स सबको मानना पड़ता था। डिस्कशंस आर हेल्ड थ्रू आउट द डे। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते थे। एंड द ओल्ड एंड द यंग म्यूचुअली हेल्प वन अनदर। और जिसमें यंग और ओल्ड दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। लर्न मैन फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़ केम हेयर टू सेटल देयर डाउट्स। और बहुत से शहरों से, अलग अलग कंट्रीज़, अलग अलग सिटीज़ से जो स्कॉलर्स हैं, विद्वान लोग हैं, वो अपनी डाउट्स क्लियर करने के लिए ये नालंदा में आते थे। द गेट कीपर आस्क न्यू एंट्रेंट्स डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। और देखिए, अगर कोई नया वहाँ पे आता है नालंदा के गेट पे, तो वहाँ पे जो गेट कीपर है वो उनसे डिफरेंट क्वेश्चंस प्लस में डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस उनसे पूछते थे। दे आर अलाउड टू एंटर ओनली आफ्टर दे हैव बीन एबल टू आंसर दीज। अगर किसी ने उनके क्वेश्चंस, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के आंसर दिए तो वो एबल थे एंट्री करने में, अंदर जाने में, अदरवाइज़ नो। अगर कोई उनके आंसर्स नहीं दे पाता था तो उनको एंट्री नहीं होती थी गेट से अंदर जाने की, क्योंकि गेट कीपर उनसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पुटअप करते थे। 7 और 8 आउट ऑफ एवरी 10 आर नॉट एबल टू आंसर्स। और देखिए, इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते थे कि अगर 10 में से 7 या 8 सही उत्तर नहीं दे पाते थे, इट मीन्स 10 लोग हैं, 10 में से 7 या 8 उत्तर ही नहीं दे पाते थे। इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस गेट कीपर उनसे आस्क करते थे। ओके, आगे है द बिगनिंग ऑफ भक्ति। अब हम देखेंगे कि भक्ति की शुरुआत कैसे हुई। आप लोग भी करते हैं भक्ति। ओके, दिस वॉज ऑल्सो द टाइम वैन द वर्शिप ऑफ सर्टेन deities which became a central feature of later Hinduism gained in importance। इन्हीं दिनों डेटीज़, देवी देवताओं की जो है पूजा भी स्टार्ट हो गई थी। इट मीन्स ये वर्शिप होने लग गई थी उनकी। विच बिकेम अ सेंट्रल फीचर ऑफ लेटर हिंदुज़म गेन इन इम्पोर्टेंस। बाद में जो हिंदू धर्म है यह उसकी प्रमुख पहचान बन गई थी। दीज डेटीज़ इंक्लूडिंग शिवा, विष्णु एंड गॉडेस सच एज दुर्गा। इन देवी देवताओं में कौन थे? शिव जी, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता डेटीज़ शामिल थे। दीज डेटीज़ वर वर्शिप थ्रू भक्ति एंड आइडिया दैट बिकम वेरी पॉपुलर एट द टाइम। इन्हीं देव देवताओं की जो वर्शिप है, पूजा है, वो भक्ति परंपरा के मीडियम से की जाती थी, जो इस टाइम बहुत पॉपुलर हो गई थी। भक्ति इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सनस डिवोशन टू हिज और हर चूजन डेटी। अब भक्ति क्या है? किसी देवी या देवताओं के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है ना, क्या है? तो भक्ति इज जनरली अंडरस्टूड एज ए पर्सनस डिवोशंस। एक पर्सन की डिवोशन है, श्रद्धा है, किसके प्रति? चूजन डेटी, किसी देवी देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। एनीबॉडी वेदर रिच और पुअर, कोई रिच हो या पुअर हो, बिलोंगिंग टू दी सो कॉल्ड हाई और लो कास्ट मैन और वीमेन कुड फॉलो द पाथ ऑफ भक्ति। ये कह रहे हैं कि भक्ति का जो पाथ है वो सबके लिए ओपन था, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, लोअर कास्ट का हो, अपर कास्ट का हो, देयर इज नो मैटर कि मैन हो वीमेन हो, ओके, सब भक्ति कर सकते थे। द आइडिया ऑफ भक्ति इज प्रेजेंट इन द भागवत गीता। भगवत गीता आप सभी को पता है, भक्ति की जो आइडिया है वो वहीं से लिया है। अ सेक्रेड बुक ऑफ द हिंदूज, जो हिंदुओं को एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है भगवत गीता, विच इज़ इंक्लूडिंग इन द महाभारत, जो महाभारत में भी इंक्लूड है भगवत गीता। इन दिस कृष्णा द गॉड, इसमें कृष्ण भगवान आस्क अर्जुन हिज डिवोटी एंड फ्रेंड, इसमें जो श्री कृष्ण भगवान है वे अपने डिवोटी, अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी रिलीजन, सभी धर्मों को छोड़ करके उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं वो, कि अबॉन्डन ऑल धर्म्स, कि आप सभी धर्मों को अबॉन्डन छोड़ दीजिए, एंड टेक रिफ्यूज इन हिम, और मेरी शरण में आ जाए। एज ओनली ही कैन सेट अर्जुन फ्री फ्रॉम एवरी इविल, ऐसा करके वो केवल क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते थे। ओनली ही कैन इट मीन्स कृष्णा, सेट अर्जुन फ्री, अर्जुन को फ्री कर सकते थे फ्रॉम एवरी इविल, सभी बुराइयों से। इसीलिए वो कहते हैं कि आप अबार्डन और धर्माज, कि आप सभी धर्मों को अबार्डन कर दीजिए, त्याग दीजिए, एंड टेक रिफ्यूज, और मेरी शरण में आ जाएं। दिस फॉर्म ऑफ वर्शिप ग्रेजुअली स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और पूजा का यही फॉर्म, यही रूप धीरे धीरे ग्रेजुअली, धीरे धीरे देश के अलग अलग पार्ट्स में स्प्रेड होने लगा, फैलने लगा।
Those who followed the system of bhakti emphasized devotion and individual worship of a god or goddess rather than the performance of elaborate sacrifices. Those who followed the system of bhakti, भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति डिवोशन, लगन और इंडिविजुअल व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे. इट मीन्स ये लोग एम्फिसाइज डिवोशन, त्याग पर, एंड इंडिविजुअल वर्शिप, व्यक्तिगत पूजा पाठ पे ध्यान देते थे, जोर देते थे, रादर देन द परफॉर्मेंस ऑफ इलाबोरेट सेक्रीफाइसेस. जो आडंबर है उन पर इतना ध्यान वो लोग नहीं देते थे. अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ बिलीफ, अब ये जो भक्ति मार्ग अपनाने वाले हैं उनका जो विश्वास है, इफ़ अ डिवोटी वर्शिप्स द चूजन डेटी विद अ प्योर हार्ट, कि अगर कोई अपनी इच्छा के अनुसार अपने देवताओं का पूरे पवित्र हृदय से उनकी पूजा पाठ करता है, सच्चे मन से पूजा किया जाए, द डेटी विल अपीयर इन द फॉर्म इन विच ही और सी मे डिजायर. ये कह रहे हैं कि अगर कोई सच्चे मन से उनकी पूजा करे तो वो उसी रूप में उनको दर्शन देंगे जिसमें जो भक्त है उनको देखना चाहते हैं. So the deity could be thought of as a human being, lion, tree or any other form. चाहे फिर वो लोयन का रूप हो, ट्री का रूप हो या किसी भी रूप में हो. Once this idea gained acceptance, artists made beautiful images of these deities. जैसे जैसे जो ये आइडिया है वो उसको समाज के द्वारा एक्सेप्टेंस मिली, स्वीकृति मिलती गई, जो आर्टिस्ट थे, जो कलाकार थे, वो देवी देवताओं की मूर्तियाँ, सुंदर सुंदर इमेजेस बनाने लगे. इमेजेस आगे देखिए, भक्ति दिया हुआ है कि कहाँ से आया है ये, कहाँ, ठीक है, किस वर्ड से आया है. तो जो भक्ति है, संस्कृत टर्म जो भज है वहाँ से आया है. इसका मीनिंग है टू डिवाइड, इट मीन्स विभाजित करना, और शेयर करना. दिस सजेस्ट एंड इंटीमेटेड टू वे रिलेशनशिप्स बिटवीन द डेटी एंड द डिवोटी. इसका अर्थ यह है कि भक्ति, भगवान और भक्ति के बीच एक रिलेशंस है. भक्ति भगवत या भगवान के प्रति एक झुकाव होता है, टुवर्ड्स भगवती, ट्रांसलेटेड गॉड, बट आल्सो मीन्स वन हु पोजेसेस एंड शेयर्स भाग, लिटरेरी गॉड, फॉर्च्यून और ब्लिस. ठीक है. द डिवोटी नोन एज द भक्ता, और जो डिवोटी है उसको क्या कहा जाता है, भक्त. और इसका अर्थ यह भी है कि जो भगवत का अर्थ यह भी है कि जो अपने एंजॉय, ऐश्वर्य एंड सुख को भक्तों के साथ बांटता हो, यानी भक्त या भगवत अपने देवी देवताओं के भक्त का हिस्सेदार होता है. ये भक्ति का टर्म है. अब पोइम बाय ये भक्ता, यहाँ पे पोइम दी हुई है भक्त के द्वारा, वह पढ़ लेना. आगे है, बिकॉज द डेटीज वर स्पेशल, दीज इमेजेस ऑफ द डेटी वर ऑफन प्लेस विद इन स्पेशल होम्स, प्लेसेस दैट वी डिस्क्राइब एज टेम्पल्स. देव देवताओं का विशेष सम्मान होता था, स्पेशल, और इसलिए विशेष जगहों पर ही उनकी मूर्तियों को रखा जाता था. यू विल लर्न मोर अबाउट दी चैप्टर्स, आप इनके बारे में चैप्टर 11 में अच्छे से पढ़ेंगे, इलाबोरेट होगा. भक्ति इंस्पायर्ड सम ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशंस इन आर्ट, स्कल्पचर, पोइट्री एंड आर्किटेक्चर. भक्ति परंपरा जो चित्रकला है, आपकी शिल्पकला है, और जो स्थापत्य कला के माध्यम से व्यक्ति की प्रेरणा दी है. मीन्स स्कल्पचर के द्वारा मूर्तियाँ बना सकते हैं, पोइट्री, पोइम्स लिख सकते हैं, आर्किटेक्चर के थ्रू मंदिरों में. हिंदू वर्ड जो है, द वर्ड हिंदू लाइक द टर्म इंडिया इज डिराइव फ्रॉम द रिवर इंडस. हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु नदी या इंडन से निकला है. इट वॉज यूज बाय अरब्स एंड इरानियंस टू रिफर टू पीपल हु लिव टू द ईस्ट ऑफ द रिवर. यह शब्द अरबों और ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे, ईस्ट में. एंड टू देयर कल्चरल प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग रिलीजियस बिलीव्स, और यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास, रिलीजियस बिलीव्स और उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस, जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उनके लिए भी प्रयुक्त होता था. अब है एल्सवेयर. एल्सवेयर में मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ क्या है यहाँ पे. अबाउट 200 ईयर्स एगो क्रिश्चियनिटी अमंग इन वेस्ट एशिया, जीसस क्रिस्ट वाज बोर्न इन बेथलेहम. यहाँ पे देखिए, करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ था, और ईसा मसीह का जन्म हुआ था बेथलेहम में हुआ था, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था. हमने सिल्क रूट पढ़ा था, कुषाण वाला, कि कुषाण का कनिष्क फेमस था वहाँ पे, जिन्होंने सिल्क रूट पे कंट्रोल कर लिया था. उस टाइम हमारा रोमन के साथ एम्पायर ट्रेड हो रहा था. हमने देखा था कि हम उनको स्पाइसेस देते थे, प्लस में वो हमें गोल्ड कॉइन्स मिलते थे रोमन से. तो ईसा मसीह का बेथलेहम में जन्म हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था. ठीक है. और ईसा मसीह ने स्वयं को क्या किया कि इस वर्ल्ड का उद्धारक बताया कि मैं क्या हूँ, इस वर्ल्ड का
सेवियर उद्धारक हूँ। उन्होंने बोला उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया था जिस तरह हर व्यक्ति दूसरे से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। बाइबल आप देखते हो, फिर वर्सेस फ्रॉम द बाइबल, होली बुक जो है ईसाइयों की सबसे होली बुक बाइबल होती है। जैसे हिंदुओं की हमने पढ़ी भगवद गीता, लाइक दैट ईसाइयों की क्या होती है, बाइबल। यहाँ पे ब्लेस आर दोज हु हैंगर एंड थ्रस्ट फॉर राइटनेस, कि धन्य हैं वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं। फॉर दे शैल बी फिल्ड, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। ब्लेस आर द मर्सीफुल, फॉर दे शैल ऑब्टेन मर्सी, जो दयालु हैं वे धन्य हैं क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। ब्लेस आर द प्योर इन हार्ट, फॉर दे शैल सी गॉड, धन्य हैं वे जो दिल से पवित्र हैं। ठीक है, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। ब्लेस आर दी पीस मेकर्स, फॉर दे शैल बी कॉल्ड सन्स ऑफ गॉड, धन्य हैं वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। क्रिस्ट टीचिंग्स अपील टू ऑर्डिनरी पीपल एंड स्प्रेड थ्रू वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। ईसा मसीह के जो टीचिंग्स थी, जो उपदेश थे, वो ऑर्डिनरी पीपल, साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और उन्होंने ग्रेजुअली धीरे धीरे ये पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में ये फैल गए सारे उपदेश ईसा मसीह के। The first Christian preachers came from West Asia to the west coast of the subcontinent within 100 years of Christ's death. ईसा मसीह की मृत्यु के बाद 100 सालों के अंदर ही जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक आए, वो पश्चिमी एशिया से आए। द क्रिश्चियंस ऑफ केरला, नोन एज साइरियन क्रिश्चियंस बिकॉज दे प्रोबेबली कम फ्रॉम वेस्ट एशिया, आर अमंगस्ट द ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटीज इन द वर्ल्ड। केरल के ईसाइयों को सीरियन ईसाई भी कहा जाता है, क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि ये पश्चिम एशिया से आए थे और ये वर्ल्ड के सबसे पुराने ईसाइयों में से थे। ये कम्युनिटीज़ जो हैं साइबेरियन क्रिश्चियंस। ओके, यहाँ पे आपकी स्टार्ट हो जाती है। लेट अस रिकॉल, आपको मैच करना है। मूवेंदार आई थिंक मैंने आपको पढ़ाया था, 3 चीफ्स, चोर, चेल, पांड्याज वाले। लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ, ये भी हमने पढ़ा था, सातवान से समथिंग कुछ था। अश्वघोष भी हमने पढ़ा था। अश्वघोष ने एक बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड कोई बुक लिखी थी, लाइक बुद्ध चरित। बोधिसत्व भी हमने पढ़ा था। बोधिसत्व क्या था, आई थिंक महायान बुद्धिज़्म। और अभी हमने पढ़ा अहिंसांग भी पढ़ा था। अहिंसांग कौन था, चाइनीज़ पिलग्रिम। तो आप ये मैच करेंगे। इधर कीवर्ड्स दिए हैं, ट्रेडर्स इट मीन्स व्यापारी। मूवेंदार हमने पढ़े थे, 3 चीफ्स थे। रूट हमने सिल्क रूट पढ़ा था। कुशानाज में हमने पढ़ा था कनिष्क, जिन्होंने सिल्क रूट के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया था, जिनकी मेन कैपिटल्स मथुरा और पेशावर थी। महायान हमने पढ़ा था कि बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी शाखा थी। थेरवाद हमने पढ़ा था कि ओल्डेस्ट शाखा थी। बोधिसत्व हमने पढ़ा था। पिलग्रिम्स तीर्थयात्री हमने देखे। भक्ति मूवमेंट हमने अभी देखा। ओके।